कि सर जैसे सब कहते हैं कि हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जैसे सर बुक्स में भी लिखा है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना, हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो सर मैं कंपनी में सर 12-12, 13-13 घंटा जॉब करती हूँ सर। वीकेंड्स में सर मैं बच्चों को ट्यूशंस भी दे रही हूँ, और सर एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। तो सर क्या ये हार्ड वर्क है? क्या होता है सर हकीकत में हार्ड वर्क? देखो, ध्यान से समझना, हार्ड वर्क मस्ट ऑलवेज बी देयर इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। जैसे एक रिक्शे वाला है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे रिक्शा चलाता है, लेकिन एंड में उसको क्या मिलता है? कुछ रुपए मिलते हैं, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से उसका और उसकी फैमिली का गुजारा हो पाता है। तो सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट मस्ट बी स्मार्ट वर्क। कि आपको समझ आना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में 12 घंटे काम कर रहे हो, तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है ऑफिशियली, तो क्या 4 घंटे का आपको ओवर टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आइडियली आपको उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, जहां पे कि आपके हार्डवर्क की सही वैल्यू करी जा सके। यस सर। आप कह रहे हो कि मैं एक YouTube चैनल भी चला रही हूँ, वो YouTube चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? मानो आपने वीडियोस तो 1000 डाल दी और सब्सक्राइबर्स आपके हैं 100, तो दैट मीन्स कि आप हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। तो आपको ये भी देखना है कि जहां पर मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में कर रही हूँ, वहां से मुझे रिजल्ट मिल भी रहा है जितना मिलना चाहिए या नहीं मिल रहा है। अगर इसको ध्यान में रख करके आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दैट इज नॉट हार्ड वर्क। और बताइए क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, हाँ, कि सर सभी की लाइफ में गुड डेज भी होते हैं सर, बैड डेज भी होते हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं सर, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती होंगी ऑफ कोर्स। तो सर आप सर हमेशा हैप्पी रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, तो सर कैसे सर, क्या राज है? नहीं, पहले तो इस जो बात आपने कही उस बात को ठीक करो। आपको कैसे पता कि मैं हमेशा हैप्पी रहता हूं? आपको कैसे पता? आपने क्या मेरे घर में कैमरास लगाए हुए हैं? हाउ डू यू नो दैट? वीडियो में तो आपने मुझे देखा है। जी सर। तो इस मिसकंसेप्शन को पहले तो ठीक करो। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, कभी भी आपके माइंड में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये तो हमेशा खुश रहता है। ऐसे अजम्पशंस नहीं बनाने हैं, ये सब गलत है। जैसे आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसे ही मेरी लाइफ में आते हैं। जैसे आपकी लाइफ में मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे ही मेरी लाइफ में होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कुछ उल्टे थॉट्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं। बट फर्क क्या होता है कि कौन कितनी जल्दी उससे बाहर आ सकता है, बस इतना सा फर्क होता है। कभी ये मत समझ लेना कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं या सुख दुख नहीं आता है, हमेशा सुखी सुख होता है। वो झूठ होता है, वो झूठा है वो इंसान, अगर वो कोई ऐसा कह रहा है आपको। तो आप इस बात को ध्यान से समझना, जो बात मैं कह रहा हूं कि जैसी आपकी लाइफ है एग्जैक्ट वैसी ही मेरी लाइफ है। बस फर्क क्या है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको डीपली समझता हूं और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करता हूं, बस इतना सा फर्क है। और कुछ लोग होते हैं वो प्रॉब्लम में ही अटके रह जाते हैं। बस मैं प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देता हूं कि ठीक है, अब जो हो गया, अब दिमाग लगाते हैं कि अब करना क्या है। तो इस वजह से मैं उस प्रॉब्लम से थोड़ा जल्दी बाहर आ जाता हूं। मान लो कोई और है, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में 10 दिन लगेंगे, तो मुझे 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, लेकिन टाइम मुझे भी लगता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से एक्ट किया जाता है। सर जब हम एंगर को चैनलाइज करते हैं राइट डायरेक्शन में, कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है कि भाई अब हमको इसको काम में निकालना है, अच्छे से अपना 100% 200% देंगे और काम में उसको निकालेंगे कि भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत तो उसको कुछ मत बोलो और मन में बोलो कि अब इसको हम करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे तो वो हमारा एंगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा उस एंगर का। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर अस। गुस्सा 2 जगह पे निकाल सकते हो, या तो लोगों पे निकाल सकते हो या फिर अपने काम पे निकाल सकते हो। अगर किसी के ऊपर हमने गुस्सा किया तो क्या होता है? रिलेशन खराब हो जाता है। गुस्से में पता नहीं होता है हम क्या कर जाएं, खुद को हार्म कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात बोली। लोगों में सिर्फ दूसरे नहीं आए, आप खुद भी आ गए। कई बार क्या होता है, जब हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद ही को हार्म करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सुट्टा मारते चले जा रहे हैं, या दारू पीते चले जा रहे हैं, या तेज गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? या तो अपने आप पे
या औरों पे, यानी कि लोगों पे, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अंदर करने का दम है नहीं। सामने वाला बंदा पावरफुल भी तो हो सकता है ना। हो सकता है सामने वाला बंदा वो हो जिसके नाम पे घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, यानी कि आपके पिताजी है नहीं। अब क्या करोगे तो कहेंगे गेट आउट सड़क तो सोते रहोगे, कुत्ता चाटेगा आपका मुंह आकर के, और क्या करोगे। तो अगर अंदर भी आप किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो, यानी कि अपने अंदर भी गुस्सा कर रहे हो, उस पर्सन के पीछे से गुस्सा कर रहे हो, यानी जब आपके पापा ऑफिस गए तो अपनी मदर को जा करके बोल रहे हो समझा लो अपने पति को। ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है। यानी दो चॉइसेस है ना हमारे पास में, एक है लोगों पे निकालो, लोगों में दूसरे भी आ गए, आप खुद भी आ गए। दूसरा क्या है, अपने काम पे निकाल दो। ये कमाल की एनर्जी है, इसमें बहुत पावर है। इसको बोलते हैं गुस्से को सही से चैनलाइज करना। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आप सबको, जिससे आप बड़े आराम से रिलेट करोगे। अभी आईपीएल कितनों ने देखा था? आईपीएल फाइनल किसके बीच में था? एसआरएच वर्सेस सीएसके। उसमें क्या हुआ था जब सीएसके की बैटिंग आई थी? शेन वॉटसन का याद है किसी को क्या हुआ था? कितनी बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था? 10 बॉल्स, 10 बॉल तक एक भी रन नहीं बना था। कितने हैं आप में से जो एक्चुअल में क्रिकेट खेले हैं या खेलते हैं? उस टाइम पे जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है वो समझ जाएंगे, वो सिचुएशन इतनी बुरी होती है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद ही नहीं है। और कहां निकाला उसने अपने गुस्से को? उसको चैनलाइज किया, अंधाधुंध नहीं मारना शुरू कर दिया। समझ लेना, गुस्से में दो ऑप्शंस थे, या तो जब इतना गुस्सा आ गया तो सामने से अब जो भी आ रहा है मैं तो मारूंगा, तो ऐसे में क्या होता है? आउट हो जाते हैं। लेकिन इसने वो गलती नहीं करी। इसने क्या किया? देखा, पहले पकड़ा, अपनी वीकनेस को भी समझा कि भाई राशिद खान से पंगा नहीं लेना है। देखा सामने से कौन आया, चल बेटा आ गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, अब निकालता हूं अपना गुस्सा, और सेंचुरी। तो ये आर्ट अगर हमारे अंदर आ जाए तो कमाल हो सकता है। सारा गुस्सा आपने अपने काम पे निकाल दिया। आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को। आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो। आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के, आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया? कई बार हुआ है, और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा। रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। होता है, सबके साथ होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो? अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार? कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से। यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं, और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया।
कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा, उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखो इन दो सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस दो हैं, एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है।